बेनजीर भुट्टो 21 जून 1953 को पैदा हुई। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बनी। बेनजीर भुट्टो 2 मरतबा पाकिस्तान की वजीर आजम रह चुकी हैं। जुल्फकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो के खानदान में बेनजीर भुट्टो सबसे बड़ी बेटी थीं। बेनजीर भुट्टो ने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। उन्होंने कराची ग्रामर स्कूल से ओ लेवल 15 साल की उम्र में मुकम्मल किया। आला तालीम के लिए वो अमरीका गईं, जहां उन्होंने हार्वर्ड स्कूल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री ली। अमरीका में आला तालीम मुकम्मल करने के बाद वो बरतानिया गईं, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम मुकम्मल की। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एशियन डिबेट सोसाइटी की पहली खातून सरबराह होने का एजाज भी हासिल है। बेनजीर भुट्टो 1984 में तालीम मुकम्मल होने के बाद बरतानिया से वतन वापस आईं। अपने वालिद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद वो पीपल्स पार्टी की रहनुमा बन गईं। अपने वालिद की गिरफ्तारी और फांसी के बाद उन्होंने अमली सियासत में आने का फैसला किया और वतन वापस आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। आज लाहौर के जियाली शहरियों ने अपने शहर से कायद आज़म और कायद अवाम की मोहब्बत का जवाब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेमिसाल इस्तकबाल करके दिया। बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी के बाद पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में कई गुना इजाफा हुआ और 1988 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अक्सरियत से कामयाब हो गई। इन इंतखाबात के नतीजे में पीपल्स पार्टी बरसर इख्तिदार आई और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 35 बरस की उम्र में मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बन गई। 16 अगस्त 1990 को उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान ने उनकी हुकूमत को 58 2B के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बदउनवानी के इल्जामात लगाकर बरतरफ कर दिया। अक्टूबर 1993 के आम इंतखाबात ने बेनजीर भुट्टो के सर पर एक बार फिर वज़ारत उज़्मा का ताज सजा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेनजीर भुट्टो सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ अल्लाह ताला की वहदत और तौहीद पर एतकाद रखती हूँ इल्हामी किताबों पर जिनमें कुरान हकीम आखिरी किताब है यकीन रखती हूँ और ये कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूंगी और नवंबर 1996 में एक बार फिर पुराने इल्जामात के तहत बेनजीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी गई। 1998 में बेनजीर भुट्टो खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करते हुए दुबई चली गईं। बेनजीर भुट्टो को पीपल्स मैगजीन ने दुनिया की 50 खूबसूरत खवातीन में शामिल किया। 1989 में लिबरल इंटरनेशनल ने बेनजीर भुट्टो को आजादी का तमगा दिया। 1993 में बेनजीर भुट्टो दूसरी मरतबा वजीर आजम बनी। भुट्टो खानदान की तारीख खून सनगी हुई है। बेनजीर भुट्टो के वालिद और साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। बेनजीर के भाई शाहनवाज भुट्टो जहर देकर हलाक कर दिए गए। उनके दूसरे भाई मीर मुर्तजा अली भुट्टो कराची में पुलिस फायरिंग से जा बहक हुए। 18 अक्टूबर 2007 को जब बेनजीर भुट्टो अपनी 8 साल जिला पत्नी खत्म करके पाकिस्तान आई तो लाखों लोगों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। पेश करती हूँ और उनको बताने चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी मेरी जान हर एक अवाम के लिए वक़्फ़ है। मैं गरीबों की लीडर हूँ, मैं गरीबों के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ और मैं गरीबों के साथ रहूंगी और मरूंगी।
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद, अब से तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये फ्लाइट दुबई से रवाना होगी। इस वक्त हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं नाज़रीन, रात भर जो पार्टी कारकुनान ने कराची में जश्न मनाया उसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। कारकुनान में बहुत जोश है। ये खुशी के मनाजर, ये जज्बाती मनाजर दुबई में देखने में नहीं आए क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त थी और ज़्यादा नारेबाजी भी नहीं हो सकी यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो के घर के बाहर। लेकिन कराची में ऐसी कोई रोकथाम नहीं है और आप देख सकते हैं खुल के कारकुनान जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं। आतिशबाजी का मुजाहरा जगह जगह कराची में इस वक्त हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों में और काफ़ी गहमा गहमी है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी, खासतौर पर शराब कोर्ट और ये कराची टूल प्लाजा पर गाड़ियों का सिलसिला जाने का जो है वो एक दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि देखें मुख्तलिफ मुल्कों में जिधर इख्तिलाफ राय तो होता है, मगर इख्तिलाफ राय का ये मतलब नहीं कि असला उठाया जाए या तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाए। हमें चाहिए कि हम जमहूरियत बहाल करें, नुमाइंदों को मुंतखब करें और मुंतखब ऐवानों के अंदर बहस करें कौमी मामलों पर। और इससे अगर पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरों का साथ देंगे तो कोई जमात का फायदा नहीं होगा, मुल्क का फायदा होगा। हम सब पाकिस्तान है तो हम सब हैं और इस वक्त पाकिस्तान को खतरा है। हम खाली जमहूरियत की बका की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि अगर जमहूरियत को हम बचाएंगे तो हम पाकिस्तान को बचा सकेंगे। तो मैं इस बात को मैं खैर मकदम करती हूँ कि कराची के नाज़िम ने पुलिस को ऐसे कोई इख्तियारात नहीं दिए कि वो ये वेलकम सेरेमनी को डिसरप्ट करें। पहली बार किसी पाकिस्तानी सियासी रहनुमा के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे और उन्हें एक मखसूस रास्ते से डिपार्चर लाउंज ले जाया गया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों की एक बड़ी तादाद पहले ही एयरपोर्ट पर बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। बेनज़ीर भुट्टो को ले जाने वाली एयरलाइन की परवाज 606 ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे रवाना होना था, लेकिन तैयारा 1 घंटे ताखीर से 12 बजे रवाना हुआ और 1:48 पर कराची के जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि उनकी जिंदगी पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए वक्फ है और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मोड़ है, जहाँ एक रास्ता जमहूरियत और दूसरा अमरीत की तरफ जाता है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की बेटी का वतन वापसी का ही सफर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के 16 करोड़ आवाम का तब्दीली की जानब सफर है, जो तहफ़्फ़ुज़, रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क भर से अपने इस्तकबाल के लिए कराची पहुंचने वाले आवाम को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि उनकी जिंदगी पाकिस्तान और गरीबों के लिए वक्फ है। बेनज़ीर भुट्टो को ले जाने वाली एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज 606 ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे रवाना होना था, लेकिन तैयारा 1 घंटे की ताखीर से 12 बजे रवाना हुआ और 1:48 पर कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। शिमाली इलाके, कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, आप इस ट्रक पर देखें, पूरे पाकिस्तान के लीडरान इस ट्रक पर हैं, मर्द, औरत, मुसलमान, माइनॉरिटीज। तो ये है वफा के पाकिस्तान, जिसके लिए कायदे आज़म ने बरसगीर के मुसलमानों को मुत्तहिद किया और जिसके लिए कायदे अवाम ने अपने जान का नजराना पेश किया। हम बराबरी चाहते हैं, हम इक्वालिटी चाहते हैं और हम इंसाफ चाहते हैं और हम मुल्क का सरमाया मुल्क के अवाम पर खर्च करना चाहते हैं। आप 8.5 साल मुल्क से बाहर रही हैं, तकरीबन 11 साल हो गए आपको अपोजिशन में रहते हुए। इसके बावजूद भी जब आप आज आई हैं, जहाँ तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं, इतनी मोहब्बत लोग आपको देते हैं। क्या आप जब इस दोबारा इक़्तिदार में आएंगी तो इन लोगों की हालत बेहतर करने के लिए आप क्या करेंगे? यही अवाम के लिए मैंने जद्दोजहद की, कायदे अवाम ने अपने जान का नजराना पेश किया। मेरे 2 भाई शहीद हुए, मेरे रुफ़ा शहीद हुए, मुनव्वर सुहरावर्दी शहीद, अब्दुल्ला मुराद शहीद, 12 मई के शोहदा, इस्लामाबाद के शोहदा, आसिफ ज़रदारी साहब 8 साल जेल में रहे सजा के बगैर, हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी जो खड़े हैं, नवीद कमर जो खड़े हैं। तो ये सब कुर्बानी हमने कौम के खुशहाली, जमहूरी और इक़्तिसादी हक़ाइक़ के लिए दी है। मैं अवाम के लिए जीती हूँ,
اور جو کچھ میں کر سکتی ہوں میں عوام کے لیے کرنے چاہتی ہوں. بینظیر بھٹو کے استقبال کے سارے رنگ اس وقت پھیکے پڑ گئے جب رات 12 بجے ان کے استقبالی ریلی میں 2 بم دھماکے ہوئے جس میں 136 سے زائد افراد اپنی جان سے گزر گئے. جیسے کہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اگر کوئی ایکسپلوژن ہوگا، کوئی دہشت گردی کی واردات ہوگی تو اس سے قیامت صغریٰ مچے گی. وہی قیامت صغریٰ جس کا خدشہ تھا وہ کراچی کی شارع فیصل پہ اس وقت نظر آ رہی ہے. لوگوں کے جسمانی اعضاء پھیلے ہوئے ہیں، لوگ زخمی حالات میں ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے کارکنان، پولیس کے اہلکار، دوسرے سیکیورٹی اراکین اور شاید صحافی بھی اس میں بہت بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد مسلسل اطلاعات مل رہی ہیں ہمیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے، جناح ہاسپٹل سے، جہاں پر اس وقت یہ زخمی پہنچائے گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جلوس اب ختم ہو چکا ہے. بے نظیر بھٹو ان کو تیزی سے اس پلان کے تحت، جیسا کہ ابھی ہمیں کراچی پولیس کے سربراہ بتا رہے تھے کہ ایویکویشن پلان بنایا گیا تھا، اس کے تحت ان کو وہاں سے نکالا گیا اور فوری طور پر بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا. ملک کے خفیہ اداروں نے کئی بار ان پر قاتلانہ حملہ ہونے کی رپورٹس دی تھی، مگر 8 جنوری 2008 کو ہونے والے الیکشن کے ذریعے انہیں سیاسی جلسوں میں شرکت پر مجبور کرتی رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں بہادر ہیں، دلیر ہیں، غیرت مند ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز قائد وقت ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی وارث ہیں. قائد وقت کہتے تھے کہ اس ملک کے اندر ہمارے عوام کسی جنرل کے غلام بن کر کے رہنے کو تیار نہیں ہے، ہم آزاد شہری بن کر کے رہنے چاہتے ہیں. اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ہی واحد قومی جماعت ہے، ایک ہی واحد وفاقی جماعت ہے جس کا پرچم خنجرا پاس میں ہے، خیبر کے پہاڑوں میں ہے، 5 دریا کے میدان پنجاب کے اندر ہے، بلوچستان کے ریگستانوں میں ہے یا سندھ کے ریگستانوں میں ہے، سندھو دریا کا پانی پینے والے لوگوں میں ہے. اس وقت اگر ہم ملک کے اندر دیکھیں تو ایک بار پھر امن نہیں. 2 دن پہلے ہم بلوچستان میں تھے جب ایک بم بلاسٹ ہوا اور بے گناہ لوگ شہید ہوئے. اس سے پہلے ہم نوشہرہ گئے تھے اور ادھر بھی بم بلاسٹ ہوا اور بے گناہ لوگ شہید ہوئے. جب آپ کی بہن واپس اپنے وطن آئی اور غریب عوام کراچی ایئرپورٹ پر آئے تو دہشت گردوں نے اور انتہا پسندوں نے عوام کی خوشیاں چھیننے کے لیے 2 بم بلاسٹ کیے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو خطرہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہماری سیاست گولی کی سیاست نہیں، ہماری سیاست خودکشوں کی سیاست نہیں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ظالموں کو کہتی ہے جب وہ مئی 12 کو گولی چلاتے ہیں یا اسلام آباد میں بم بلاسٹ کرتے ہیں یا کراچی میں بم بلاسٹ کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر جن کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں، جن کے ہاتھ میں خالی اپنے پارٹی کا پرچم ہے، اپنا اصول ہے، اپنا عزم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز جب اپنے لاشوں کو اٹھاتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں کتنے بھٹو مارو گے، ہر گلی سے بھٹو نکلے گا، کتنے بھٹو مارو گے، ہر گلی سے بھٹو نکلے گا، کتنے بھٹو مارو گے. روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، علم روشنی سب کو کام، روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. لاڑکانہ ضلع سے
उम्मीदवार हूँ। कुछ मेरे भाई, कुछ मेरे बहन समझते हैं कि मोहतरमा तो जीतेगी, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बहन आपसे दरखास्त कर रही है, मुझे सेंचुरी का मार्क चाहिए। आप निकलोगे, मुझे सेंचुरी का मार्क चाहिए। आप मुझे सेंचुरी का मार्क में 1 लाख वोट पड़े। वादा 1 लाख वोट। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। आप भाइयों से, आप बहनों से, आप वफादारों से, आप बहादुरों से, आप गैरतमंदों से, आप कायदे अवाम के सियासी वारिस से वादा करो 100% लाड़काना, शेखाबाद, शिकारपुर 100% वोट। वतन वापसी से एक रोज कबल बेनजीर भुट्टो ने टीवी इंटरव्यू में अपने ऊपर खुद को हमलों का खदशा जाहिर किया था और वतन वापसी पर उनके अल्फाज सच साबित हुए। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सानहा 27 दिसंबर की शाम 5 बजे के बाद पेश आया। बेनजीर भुट्टो ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में इंतखाबी जलसा किया, जिसमें उन्होंने भरपूर जोशो खरोश से अपना खिताब उन्होंने किया अपने कारकुनों से, और कारकुनों से भी उनको उसी किस्म के तमाम जवाबात देखने में आए। कारकुनों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने बेनजीर भुट्टो को वार्म वेलकम कहा वहाँ पर और उनका इंतहाई पुरजोश इस्तकबाल किया। जलसागाह में जब वो अपने खिताब के बाद गाड़ी में बैठकर वापस जा रही थी, उसी वक्त धमाका हुआ। बेनजीर भुट्टो एक मुनफरिद सियासी शख्सियत की मालिक थी। जिस वक्त उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा, वो खुद रो रही थी। जब वो दुनिया से रुखसत हुई तो पूरा पाकिस्तान रो रहा था। बेनजीर भुट्टो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आने वाले दिनों में बेनजीर भुट्टो गरीबों, मजलूमों और लाचारों के लिए उम्मीद के एक दिए की तरह हमेशा रोशन रही।